नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। अंत में परशुराम जी ने रामचंद्र जी को पहचान लिया, उनको प्रणाम करा और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। अब राम जी और सीता जी की शादी की तैयारी शुरू हो गई। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। किन आखने ओठा देखत छोट खोट नप ढोटा बिहसे लखनु कहा मन माई मुँदे आँखि कहाऊं को नाई। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। ये राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोध शंभु सरासन तोरी शठे करसी हमारे प्रबोध। तब परशुराम जी ने हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहीं कटु सम्मत तोड़े तू छल विनय करसी कर जोड़े। करु परितोष मोरे संग्रामा नाही न चारे कहाव रामा। तेरा ये भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करई समरु शिव द्रोही बंधु सहित ना तामारहु तोई। भृगुपति बकई कुठार उठाए मन मुस्काई राम सिर नाए। अरे शिव द्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित मुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्करा रहे हैं। राम कहूँ ऋष तजिस मुनीषा कर कुठारु आगे ये शीशा। जही ऋष जाय करई सोई स्वामी मोहि जानई आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा ये सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु सेब कहीं समरु कसे तजऊ विप्र बर रोषु बेशु बिलो के कहीं से कछु बालकौ नहीं दोषु। स्वामी जी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका ये वीरों साथ भेष देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला है, वास्तव में इसका भी कोई दोष नहीं। देखी कुठार बान धनुधारी भय लड़ कहीं ऋष वीरु बिचारी। नाम जानते तुम्हें न चीना बंश सुभाव उतरते ही दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम औतक मुनि की नाई पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमऊ चूक अनजानत कीरी चही विप्र उड़ कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता। अनजाने की धूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। देव एक गुण धनुष हमारे नव गुण परम पुनीत तुम्हारे।
सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र शाम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र बर, कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरसु हसी, तऊ बंधु संबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अपना क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटे दिज कर जानहि मोई, मैं जस विप्र सुना बहु तो ही। चाप शुभ्रा सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कशानू। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं वैसा विप्र हूँ। मुझे सुनाता हूँ, धनुष की शुभा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निडरे विप्र के भौरे। भंजऊ चाप दाप बड़े बारा, असहमति मनहु जीत जग उठारा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे मेरे घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ विचारी, ऋषि अति बड़े लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हे तू करऊँ अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार करके बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस प्रकार अपमान करूं। जो हम निद रही विप्र बदी, सत्य सुनो भृगुनाथ। तो अस को जग सुभटु देहि, भय बस ना बही मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भट नाना, संबल अधिक हो बलवाना। जोरन हमई पचारे को लड़कई, सुखेन कालू किन हो। देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी लड़कारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। विप्रवंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डेराई। सुनी मृदु गुण बचन रघुपति के, उगरे पटल परशुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचो मिटे मोर संदेहु। देत चापु आपहु चली गयूं, परशुराम मन विस्मय भयूं। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने के लिए आगे बढ़े, तब वह आप ही चल गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब
पुलक प्रफुल्लित गात, जोड़ पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना, उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वह हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कशानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मदमो को भ्रम भारी। हे रघुकुल रूपी कमल बन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाली अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हारने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुगत सुभग अब अंगा, जय शरीर छवि कोट अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुरु के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर, शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करहूँ काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमऊ समा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत ही अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय जय रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनाए तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डेराने, जहाँ तहाँ कायर गवाऊं पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। ये देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये इसका बदला ना लें, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। अति गहे बाजन बाजे, सबही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिल समुखी सुनैनी, करही गान कल कोकिल बैनी। खूब जोर जोर से बाजे बनने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज गए। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगीं। सुख वैदेही कर बरनी न जाई, जन्म दर्द मनहु निधि पाई। विगत त्रास भैसिय सुखारी, जनु विदु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पाक गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वह ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीने कौशिक कहीं प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजयो रामा। जो मोहि कट कट कीन दुई भाई, अब जो उचित सो कई गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, प्रभु जी की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कर्तव्य कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनो नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। टूटतहि धनु भयो विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू।
मिनी ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को ये मालूम है। तदपि जाय तुम करो अब यथा वंश व्यवहार। बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचारु। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुलों के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों से वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठबहु जाई, आनहि नप दशरथ बोलाई। मुदित राव कई भलई कृपाला, पठे दूत बोली तेहि काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ जी को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बोलाए, आई सबई सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवारहु चारहि बासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, दिवाले और सारे नगरों को चारों ओर से सजाओ। पठे बोली गुनी तिनि नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन कीन आरंभा, बिरची कनक कदली के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खम्भ बनाए। हरित मानहि के पत्र फल, पदम राग के फूल। रचना देख विचित्र अति, मनु बिरंची कर भूल। हरी हरी मड़ियों के पत्ते और फल बनाए तथा पंचराग मड़ियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। किए भ्रंग बहु रंग बिहंगा, गुंजई कुजई पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्बन गणिकारी, मंगल द्रव्य लिए सब ठारी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़ कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी हों। सौरभ पल्लव सुबग सूठी, किए नील मणिकोई। हेम बौर मरकत गवरी, लसत पाट में डोरी। नीलमणि को कोड़कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के भौरे और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने से बने फूलों के गुच्छे सुशोभित हैं। दूल्हौ राम रूप गुण सागर, शोभितान तेहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रति पुर देखई तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। बसई नगर जही लच्छी करी, कपट नारी बर बेशु। तही पुर के शोभा कहत सक चौसारथ शेषु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी के कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नप सुन लिए बुलाई।
जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम मोती ने पाते दीना, मोदित महीप आप उठी लीनी, बार बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भई छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठाकर उसे ले लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई।